गर्मी की मार है या वजह कुछ और है? कराची में 4 दिन के दौरान सर्द खानों में लाई गई लाशों की तादाद में मामूल से 3 गुना इजाफा हुआ है। 427 मैयतें ईदी मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं। कल शहर के 3 बड़े अस्पताल में 45 नामालूम डेड बॉडीज लाई गई हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 34, जिना में 8, सिविल में 3 डेड बॉडीज़। हैदराबाद की बात की जाए तो क़यामत खेज़ गर्मी ने 48 घंटों के दौरान 14 अफराद की जान ले ली है। गर्मी से मुतासरा 50 से ज़ायद अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ने शहरियों की अमवात का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह किया है कि अमवात की वजह लोड शेडिंग है तो के इलेक्ट्रिक पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। कराची में बला की गर्मी के दिन और हम देख रहे हैं कि शहर भट्टी की तरह तप रहा है और शहर कायद में जो सूरत हाल है मौसम की, कुछ इसमें नरमी आगे आने वाले दिनों में नज़र आएगी। यही जानने के लिए महकमे मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कुछ तवक्को है मौसम में कुछ बेहतरी की? देखिए थोड़ी सी बेहतरी आएगी आज से, इसलिए कि जो सुबह के औकात में पिछले 3 दिन जो है ना साउथ वेस्टर्ली विंड या सी ब्रीज एक तरह से मुअत्तल रहती थी, लेकिन आज सुबह से है डायरेक्शन कम अज कम उधर ही है, सी ब्रीज की डायरेक्शन। मैंने तो सुना था सरदार साहब के कोई नया सिस्टम शहर में दाखिल हुआ है और आज से बारिशों का आगाज भी होने जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, सिस्टम अभी दूर है कराची से तो काफ़ी, वो तो थरपारकर साइड पे और बदीन साइड पे कुछ ना कुछ इम्कान है बारिश का, आज शाम में हो जाए और इसी तरह से शाम में होगी डेवलपमेंट के बाद। लेकिन कराची में अभी कोई इतना इम्कान नहीं है। कराची में तो 29-38 को इम्कान हो सकता है, उससे पहले कोई ख़ास नहीं। हाँ, सी ब्रीज जब खुलेगी तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में फिर जब बादल आना जब शुरू होंगे तो शाम और रात में अमूमन होता है कि जब बादल थोड़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं तो हल्की बारिश बूंदाबांदी हो सकती है, उस टाइप की तो हो सकती है, वो भी 29-30 को, उससे पहले कोई इम्कान ख़ास नहीं है। सही। अच्छा, इस वक्त डॉक्टर सिद्रा अली भी मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ हम अस्पतालों की सूरत हाल भी जानेंगे। तो सरदार साहब एक बात और बता दीजिएगा कि टेम्परेचर कितना हाई होने वाला है आज स्पेसिफिकली? देखिए पिछले 2 दिन से तो आपको पता है कि परसों 42 और कल भी 41.3 तक गया, कुछ एरियाज में इससे ज़ाहिर है ऊपर भी गया। तो आज इम्कान है कि 39 या ज़्यादा से ज़्यादा 40, यानी कल से या परसों से 2 डिग्री एटलीस्ट कम होना चाहिए आज के बाद। ये है ना कि वो 39-40 महसूस 50 हो रहा है। मैं इस पर सरदार साहब आपसे मजीद भी बात करूंगी। डॉक्टर सिद्धा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू कि आप तशरीफ लाई हैं। मुझे बताइएगा हॉस्पिटल्स में, खैर मेरा तो इत्तेफाक की बात है कि रात में हॉस्पिटल जाना हुआ है, मेरी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप इमेजिन नहीं करेंगी कि ऑलमोस्ट जितने करीबी अस्पताल थे उन सबकी इमरजेंसीज फुल थी। हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि बेड खाली होगा तो हम उस पर फिर अपने पेशेंट को ज़रा ट्रीटमेंट दिलाएंगे। ये सूरत हाल है, ये क्या वजह है, क्यों इतने पेशेंट्स आ रहे हैं? गर्मी की शिद्दत है, गर्म माहौल, और फिर ज़ाहिर सी बात है सबने कामों में भी निकलना है, एक्सपोज होना है सन से, और इतनी हीट है, इतनी गर्मी है, तो एहतियाती तदबीर को थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, इख्तियार किया जाए तो उससे ये है कि हम थोड़ा बच सकते हैं। वरना तो इस तरह की गर्मी जो है पिछले सालों में इतनी देखने को नहीं मिली। इतना सीवियर अभी जो वेदर हुआ है, इतने ख़तरनाक गर्मी जो है अपनी शिद्दत को छू रही है और सूरज जो है आग बरसा रहा है। तो इस सूरत हाल में हमें थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, चेंजेस करनी पड़ेंगी कि अपने साथ बाहर निकलना को थोड़ा, अगर ज़रूरी है तो निकलें, वरना घरों में रहें तो बेहतर है। और निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर रखें, और पानी में अगर नमक शामिल कर सकें, कोई निमकोल का पानी, अगर कोई ब्लड प्रेशर या कोई दीगर अमराज कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अपने साथ ज़रूर रखें। या घर पे हैं तो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज के जो होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तो सब वो प्रिकॉशंस हैं जो कि कोशिश की जाती है कि इन दिनों में वैसे भी हम इस्तेमाल करें। लेकिन क्या वजह है कि हॉस्पिटल्स में मैं जो नोटिस कर रही हूँ, डायरिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके अलावा ज़ाहिर डिहाइड्रेशन की भी एक वजह जो कि नज़र आ रही है। ये कौन सी बीमारी हैं जो कि इस गर्मी की वजह से ट्रिगर हो रही हैं? देखिए, जब गर्मी होती है तो गर्मी के साथ साथ बहुत सी बीमारियां जो जन्म ले लेती हैं, जैसे डायरिया है, और आपने जैसे कहा कि डिहाइड्रेशन से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बॉडी के अंदर। पानी जो है वो गर्मी की, क्योंकि वेदर इतना हॉट है, ह्यूमिडिटी इतनी है, तो पसीना इतना ज़्यादा निकल जाता है कि वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं और वाटर लॉस हो जाता है, और उस तरह से पानी का इंटेक नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ये डिहाइड्रेशन ही है। लोग हीट स्ट्रोक की वजह से आ रहे हैं, हीट एग्जॉशन हो रही है, डायरिया है, फिर
अगर खाने में बेहतियाती कर ली जाए, गर्मी है, चीज़ें भी आगे पीछे होती हैं, तो खाने के में भी एहतियात की बड़ी जाए। ईद भी अभी गुजरी है तो लोग वैसे ही उसमें ओवर ईट भी कर जाते हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है नहीं, गरम, चिकनाई और मुरग़्ज़न ग़िज़ाएँ, स्पाइस अवॉइड किए जाएँ तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें मैं सरदार साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो 39 टेम्परेचर बट फील लाइक 50, ये सिचुएशन भी अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें फेस करना पड़ी, क्योंकि आपने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमें कुछ बारिशों की है एक्सपेक्टेशन, तो तब तक तो फिर यही सूरत हाल रहेगी। सरदार साहब, आपका माइक म्यूट तो नहीं है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, मैं कह रहा था कि जून के आखिर तक तकरीबन यही सूरत हाल रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जो 40-42 की रेंज में चल रहा था पिछले 3 दिन, उसमें कमी आएगी आज से, और उसमें कम से कम 2 डिग्री कम होना चाहिए, 2 या 3 डिग्री ग्रेजुअली कम होगा अगले 2 दिन, और फिर उसके बाद जो बाकी दिन होंगे जून के या जुलाई के शुरू तक, वेदर तो आपको पता है वार्म एंड ह्यूमिड ही रहता है कराची में जून, थ्रू आउट जून, और जुलाई में भी जब आसमान खुले, बादल ना हो या कम हो बादल, तो हॉट एंड ह्यूमिड ही रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो 40-42 की रेंज चल रही थी टेम्परेचर की, ये कम हो जाएगी। उम्मीद है कि इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी अगले 2 दिनों में। सही, बस वही बात है ना कि सरदार साहब, यहाँ जितनी गर्मी है लोग तो कहीं से सुन लेते हैं कि भाई कल बारिश का इम्कान है, तो थोड़ा सा कुछ ना एक तसल्ली मिलती है कि शायद मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन जब आप आते हैं तो आप भी वो तसल्ली छीन लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सूरत हाल है। यानी आप मुझे ये बताइएगा कि जितनी स्वेयर गर्मी है, तो आगे अगर ये मानसून स्टार्ट होता है तो इतना ही स्वेयर वेदर हमें फेस करना पड़ेगा, बारिशें भी अनएक्सपेक्टेड होने जा रही हैं। देखिए, बारिशें मामूल से तो ज़्यादा हैं, ये तो ऑलरेडी आपने शायद आउटलुक देखी हो जो पूरे सीज़न की हमारे ऑफिस ने इशू की है, तो उसके मुताबिक पूरे सीज़न में, यानी जो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का जो सीज़न होता है 3 महीने का, उसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। और जो सदरन सिंध है, कराची, सुजावल, ठट्ठा बदीन, नौथर पार्क, मीरपुर ख़ास वगैरह, इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा बारिशें होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बनस्बत दूसरे अज़ला के। तो क्योंकि मानसून की बारिशों के जो हमारे सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी मानसून बारिशों के, बहरुलकायल के दर्जा हरारत, इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, और ये जो गर्मी पड़ रही है, ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं एक तरह से टुवर्ड्स सरप्लस रेन, तो उसके लिए तैयार तो रहना चाहिए। मानसून की बारिश आपको पता है जब शुरू होती है, मानसून की अपनी डायनेमिक्स होती हैं, तो आप बिल्कुल स्पेल से पहले ही बता सकते हैं कि कितना हैवी स्पेल होगा और इसमें कितनी बारिश मुतवक्की है, तो इसलिए हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं गर्मी की वजह से मुतासरा, किस एज ग्रुप के वो पेशेंट्स हैं, और मोस्टली पेशेंट्स का प्रॉब्लम गर्मी ही है, या फिर ज़ाहिर है गर्मी में जो वजूहात फिर बनती हैं वो क्या हैं, और हमें अगर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं तो उनका ख्याल कैसे रखना है? जी हाँ, एक्सट्रीम ऑफ एज सबसे ज़्यादा रिस्क पर होती है, जैसे कि बच्चे हो गए, और ओल्ड एज एल्डरली पीपल जो होते हैं हमारे, या वो अफराद जिनको पहले ऑलरेडी कोई डिजीज़ हैं, जिनके साथ कोई ना कोई कोमॉर्बिड्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, कोई डायबिटिक है, या कोई किसी भी बीमारी का शिकार है, तो ऐसे अफराद ज़्यादा रिस्क पर होते हैं कि वो डिहाइड्रेट हो जाएं, गर्मी का शिकार हो जाएं। तो बच्चों को और ऐसे बूढ़े बुज़ुर्ग जो हमारे घर में सिक हैं, बीमार हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, उनकी हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखें, उनको एक्सपोजर से बचाएँ, क्योंकि बच्चे हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है, और बुज़ुर्ग हैं तो वो उनके अंदर ऑलरेडी इतनी मैकेनिज़्म चल रहे होते हैं, तो उनको अवॉइड किया जाए कि उनको धूप में एक्सपोज किया जाए, जितना इंडोर रखा जाए उतना ही बेहतर है। और जो अच्छा, अगर अभी हीट स्ट्रोक की अगर बात की जाए, अगर तो ये किसी को प्रॉब्लम एकदम हुआ है, और आजकल मैं देख रही हूँ वायरल है कराची में, शायद बुखार का भी बड़ा फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, तो उसमें फौरी तौर पर क्या करना है? फौरी तौर पे अगर बुखार है तो पहले तो वजूहात देखेंगे, बुखार किस वजह से है, वायरल है, बैक्टीरियल है, या फीवर है, तो जैसे हीट स्ट्रोक में भी आपका टेम्परेचर बहुत सीवियरली हाई चले जाता है, तो हमने वो पहले रूल आउट करना है कि कॉज क्या है, कॉज को रूल आउट करते हुए फिर उसके उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी, कि उसको उस हिसाब से उसको डील किया जाएगा कि उसको कैसे, अगर कोई वायरल है तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स और उसको दवाएं दी जाएंगी। अगर ये हीट की वजह से, एग्जॉशन की वजह से हो रहा है तो रिहाइड्रेट करना पड़ेगा। अगर ओरली इनटेक अच्छा है तो ठीक है, वरना फिर IV फ्लूइड्स पे हमें जाना पड़ता है, उसको फिर हाइड्रेट करके रिससिटेट करना पड़ता है पेशेंट को।
सही। तो अब हम लोग जो घर में जो कि ज़ाहिर है फौरी तौर पर तो सम टाइम इंसान पैनिक हो जाता है कि पेशेंट एकदम फेंट हो रहा है, इसका करना क्या है। जी 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 तो जी। उस वक्त हमें फौरी तौर पर घर पे अगर कुछ कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है? बिल्कुल घर पे नॉर्मल नमक चीनी का ठंडा पानी लें, उसमें पानी में उसमें नमक चीनी डालिए, या नींबू पानी हम घर में बना सकते हैं, उसमें विटामिन सी भी और सारी मिनरल्स हैं, तो वो बहुत अच्छा है, वो अपने साथ रखें। बल्कि सब बच्चों को के लिए भी एक जग में बना के घर में रख दिया जाए तो बहुत बेहतर है कि गाय बगाए बच्चे आते रहें, बड़े आते रहें, सब पीते रहें। तो इस तरह से घर में तो आपके सामान जो मौजूद है, और स्पेशली वो फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे आजकल वाटरमेलन आया हुआ है सीज़न में, तो उन फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए, उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, आमों पे हाथ हल्का रखा जाए, आमों पे हाथ हल्का रखा जाए, वाटरी फ्रूट, सिट्रस फ्रूट को ज़्यादा प्रेफर किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कुछ लोग आजकल गर्मी में ये भी कर रहे हैं कि आपको पता है टेम्परेचर जब इतना हाई है तो जो वाटर टैंक्स में पानी है वो भी एक किस्म का बॉइलिंग पॉइंट के करीब ही है। तो ऐसे में वो लोग जिनको नहाने की आदत है या फिर जो बाहर से आते ही नहाते हैं वो उसी पानी से नहा लेते हैं, ये डेंजरस हो सकता है गर्मी में? ये है कि गर्म पानी से ना नहाया जाए, ठंडे पानी से नहाया जाए। इतनी तो गर्मी है तो उसको रखते हुए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठंडे पानी से नहाया जाए। उसमें आप ये कर सकते हैं, गर्मी से आके आप फ़ौरन ना नहाएं, थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल आने दें, अपने आप को हाइड्रेट करें, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बराबर आने दें, तो फिर उसके बाद। और एक ही आदत भी होती है कि हम लोग फौरन आते ही चिल्ड पानी पी लेते हैं। जी हाँ, वो भी बहुत डेंजरस हो सकता है। जी, ये हीट एंड कोल्ड का जो ये हॉट एंड कोल्ड का जो ये है ना, इसका खास थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, जाते जाते फिर आपसे पूछूंगी आखिर में कोई उम्मीद, कोई अच्छी खबर जो कि आप दें मुझे। आप देखिए, जुलाई शुरू होते ही ना टेम्परेचर काफ़ी कराची का 2 से 3 डिग्री तो वैसे नीचे आ जाता है। ऑन एवरेज जून तकरीबन 36 होता है कराची का जून का टेम्परेचर, और जुलाई में तो 33 समथिंग हो जाता है। तो 2 से 2.5 डिग्री तो वैसे नीचे आ जाता है। और जुलाई में फिर आपको पता है कि सी ब्रीज अच्छी चलती है और बादल अच्छे आते रहते हैं, समुद्री बादल जो होते हैं, हल्के क्लाउड्स। तो होपफुली जुलाई तो अच्छा गुजरेगा। सही। चले, कराची से अगर हम थोड़ा सा बाहर आते हैं तो पंजाब साइड पर नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या सूरत हाल रहने वाली, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो कि आजकल गर्मी से तंग हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं। देखिए, जो टूरिस्ट पार्ट्स हैं ना नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ तो मौसम ठीक है, वहाँ तो टेम्परेचर इतना बहुत हाई नहीं है, लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी अगले 3-4 दिन मजीद। कोई हैवी रेन या लैंडस्लाइडिंग भी तो हो सकती है ना? जी जी, ये जो 29, 30 को, 28 को बिलखसूस, और 29 को जो 2 या 3 दिन होंगे उसमें हैवी बारिश है। इस्लामाबाद से ऊपर जितने इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज उनमें, तो ज़ाहिर है पहाड़ी इलाकों में तेज़ स्पेल हो जाए बारिश का तो फिर लैंडस्लाइडिंग का खदशा रहता है। तो कागान, नारान और ख़ासकर गलियात वलियात जो साइड्स हैं, वहाँ जाने वालों को फोरकास्ट देखनी चाहिए मोहतात रहने के लिए, और उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सरदार के साथ मौजूद रहे। आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी को मैसेज जो कि आप देना चाहें स्पेशली इस ख़ास मौसम की मुनासबत से। जी हाँ, मेरा मैसेज सबको यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाए कि घरों में रहा जाए, इंडोर रहा जाए, बाहर ना निकला जाए। अगर कोई मजबूरी है, किसी को बाहर जाना है, तो प्रॉपर एहतियाती तदबीर अख्तियार की जाएँ, जैसे कि अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर साथ रखें। उसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि ORS है वो डाल सकते हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन नहीं है तो आप ORS ले सकते हैं। सिंपल ठंडा पानी साथ रखें और एक वेट टॉवल, हाँ, ठंडा कपड़ा अपने सर पे और गर्दन पे डाल के निकलें। और सबसे अच्छी बात कि एक स्प्रे बॉटल आती है, अगर वो साथ रख ली जाए। अगर जैसे हमारे बाइक राइडर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें तो निकलना ही है ना बाहर। अगर वो लोग जिनको बाहर रहना ही है, उनकी मजबूरी है, उनको तो जाके काम करना है। बाइक राइडर्स हैं हमारे जो प्रोलॉन्ग बाइक राइडिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो एक वाटर स्प्रे की ना बॉटल रख लें। सही। तो और वो स्प्रे करते रहें, तो उससे ये होगा कि जो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो एक कूलिंग इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर जो है फिर आपका बॉडी का मेंटेन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हमारे यहाँ आपको पता है जो मील स्किप कर देते हैं और काम पे निकल जाते हैं, वो भी गर्मी में, ये तो फिर डबल काम खराब हो जाएगा। जी हाँ, तो वो तो आप पे डिहाइड्रेट भी कर रहे हैं अपने आप को और फास्टिंग में भी जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपना ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रखें, अपना वाटर कंटेंट भी बॉडी का बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि बॉडी का 70% जो है वो बॉडी का आपका वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है। और सारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखें, हम डिहाइड्रेट रहेंगे तो बॉडी भी हमारी सही फंक्शन करेगी। और यह है कि अपने साथ छतरी ले लें तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है बहुत लोग केयरलेस होते हैं कि ये आम दिन नहीं है, ये आम दिन नहीं है, इनको आम दिन ना लिया जाए। ये हीट वेव है और अकॉर्डिंग टू WHO हीट वेव इज़ द मोस्ट लीथल अमंग नेचुरल हैज़र्ड्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाहर निकला जाए
और एहतियाती तदबीर बार बार मेरा वही कहना है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए, इन सही। दिनों को आम दिनों की तरह ना लिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रही हैं। और पता है, ये हम लोग बड़ा लापरवाही करते हैं कि हम लोग अपने काम की जल्दी में, जी नाश्ता तो मैंने नहीं किया, नाश्ता मैं कर लूँ, ये काम पहले हो जाए। तो इस मौसम में ना ये बेहतियाती बिल्कुल नहीं आपने करनी, अदरवाइज़ ये आप अपने साथ जुल्म करेंगे। हॉस्पिटल आपको जल्दी जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, और वही डॉक्टर साहब ने जो सारी एहतियात बताई है वही हमें करनी होगी इस खास मौसम में। बेहतर तो ये कि घरों में ही रहें, कोई ज़रूरी काम हो तो निकलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।